नमस्ते, मैं राजेश गुप्ता। क्या आप नहीं चाहते आपके माँ-बाप फिट रहें, इनफैक्ट हेल्दी रहें, 100 साल तक ज़िंदा रहें? 100% हम सब चाहते हैं कि हमारे माँ-बाप फिट रहें और हेल्दी रहें, ज़िंदा रहें, क्योंकि हमारे लिए सुकून का काम करे और खुशी का भी काम करेगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़े जो आदमी है ना, उसकी उम्र है ना 116 साल की है, और साइंस कहती है कि जो हमारी शरीर है ना, जो हमारा बॉडी है, वो 100 साल तक ज़िंदा रहने के लिए रेडी रहता है, बना हुआ है। लेकिन हम ही अपनी गलती की वजह से उसको 50 या 60 साल तक ही ज़िंदा रखते हैं। ये समझ लीजिए, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो 100 साल की वारंटी है, लेकिन हमारी गलती की वजह से हम सिर्फ़ 50% ही जी पाते हैं। आपको भी लगता होगा कि यार चलते-चलते कमज़ोरी होने लगी, नी पेन होने लगा, चलने में प्रॉब्लम होने लगी। इनफैक्ट एक नेचुरल प्रोसेस मानने लगते हैं, जिसको वो बोलते हैं ना, मुश्किल ही समझते हैं कि नामुमकिन है, कि कभी हो नहीं सकता। लेकिन मेरी मानिए ना, ये बात तो ठीक है, लेकिन एजिंग को रिवर्स करना मुश्किल है। लेकिन ये बात भी मान लीजिए, जो एजिंग होती है ना, उसको उसके जो प्रोसेस है ना, उसे स्लो भी किया जा सकता है। ये वीडियो अपने मॉम और डैड के साथ देखना, शायद किसी की लाइफ चेंज हो जाए। शायद वो बोलते हैं ना, एक हेल्दी और एक अच्छी एक्टिव लाइफ जी पाए, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होगी। साइंस ऑफ लॉन्गेविलिटी में सबसे पहले ये बात करूँ, साइंस इस बारे में क्या बोलती है? क्यों 100 साल जीने की बात नहीं है, उन उन सालों में हेल्दी और एक्टिव रहने की बात है। ये बोलते हैं ना, यहाँ पे जेम्स टी वॉटसन जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने बताया था, इनका बोलना था कि जीवन में जो लाइफ स्पैन होती है और एक होती है हेल्थ स्पैन होती है, दोनों अलग-अलग चीज़ होती है। वो कहते थे कि जो लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, आपको बता दूँ, आप कितने साल तक ज़िंदा रहते हैं, और हेल्थ स्पैन का मतलब होता है कि आप अपने सालों में, उन उम्र में हेल्दी और एक्टिव कितना रहते हैं, आप अपनी लाइफ को कितना एन्जॉय कर पाते हैं। सोचिए, इंडिया में एक एवरेज इंसान की लाइफ स्पैन क्या होती है? वो सिर्फ़ 70 साल की होती है, लेकिन उसका जो हेल्थ स्पैन होता है ना, वो 55 साल का ही होता है। मैं आपको बता दूँ, मतलब हमारी ज़िंदगी के जो 10 से 12 साल होते हैं ना, वो हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगे, बीमारी में हालत ख़राब हो गई, इसमें निकल जाते हैं। मान लीजिए वही एक इंसान 90 साल का तक जी रहा है, लेकिन उसकी जो 60 साल, उसकी जो आधी उम्र, जो 30 साल बचा हुआ है, उसकी आधी ज़िंदगी बिस्तर और बेड पर चली गई, गुज़र, तो क्या उसकी लाइफ़ की कोई मीनिंगफुल होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। वो 30 साल अपने बिस्तर पर होगा। वो अगर दूसरी तरफ एक इंसान जो 85 साल तक जी रहा है, 80 से 82 साल तक वो अपनी लाइफ को एक्टिव जी रहा है, ट्रैवल कर रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल से मिल रहा है, घूम रहा है, एन्जॉय कर रहा है। मतलब दोनों की जो लाइफ स्पैन बराबर ही हो, लेकिन उस एक की हेल्थ स्पैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए असली चैलेंज सिर्फ़ लंबी ज़िंदगी नहीं जीने की नहीं होती, असली चैलेंज हेल्दी और एक्टिव जीने का भी होता है। और ऐसे करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि अगर आप 5 सिंपल चीज़ें इसको स्टार्ट कर दें, आपकी हेल्थ स्पैन 20 से 30 साल तक अलग हो सकती, बढ़ सकती है। नेचुरल मूवमेंट डेली हैबिट से हो सकती है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी 100 साल वाले इंसान हैं ना, उ उनमें से कोई भी जिम मेंबर नहीं है, उनमें से कोई डंबल, ट्रेडमिल, बोलते हैं ना, सिक्स पैक्स एब्स नहीं, उनकी आदत ये नहीं है, डेली नेचुरल मूवमेंट की आदत है। मैं आपको तो प्रॉब्लम ये नहीं कि मॉडर्न, प्रॉब्लम ये कि जो हमारी जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है ना, उसकी वजह से हो गया। दिन भर हम चेयर पे बैठे रहते हैं, ऑफ़िस में बैठकर काम करते रहते हैं, ड्राइविंग भी करते थे, सिर्फ़ हाथ ही मूव करता है, इशारों पे चलाते हैं, गेम्स खेलते तो हमारे अंगूठे चलने का काम करते। नतीजा होता क्या है? मैं आपको बता दूँ, एकदम से अकड़ जाता है, जो हमारा शरीर होता है ना, वो एकदम से अकड़ जाता है। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे आर्टरीज़ जम हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाती है, और इवन दिमाग तक, खून तक पहुँच नहीं पाता है। लेकिन सिर्फ़ रोज़ाना 30 मिनट तक एक्टिव रहते चलिए, वॉक करिए, योगा करिए, गार्डनिंग जाइए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ऑप्शन क्या होगा? ये आपकी एजिंग को, जो 10 से 12 साल है ना, इसको स्लो करने का काम कर देगा। जापान में ओकिनावा विलेज है, जो गाँव है, वो जहाँ के, वहाँ दुनिया में 100 साल तक जो जो सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग रहते हैं, वहाँ के लोग है ना, रोज़ गार्डनिंग करते हैं। आपने बोलते हैं ना, अपने खाने को खुद ही खेती में डालते हैं, कोई खुद ही ग्रो करने का काम करता है। 7 से 8,000 बिना, बोलते हैं ना, बिना घड़ी या इसके, वो डेली नेचुरली स्टेप चलते हैं, फार्मिंग करते हैं। ऐसे-ऐसे ही सिंपल हैबिट से वो आपको भी 7 से 8,000 स्टेप चलना है, और आपको ज़रूर चलना है। आपके मॉम-डैड को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना पड़ा। और आज ही मैंने पढ़ा कि जब आपके लेग्स मजबूत होते हैं ना, हार्ट का पंपिंग उसके भी होता है। जब आपका लेग्स अगर अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको इस चीज़ पे ख्याल करना चाहिए। 7 से 8,000 स्टेप पे ये गार्डनिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, ये आपकी बॉडी में ऑयलिंग की तरह काम करता है। इसको स्मूथली एक्टिव रखने का काम करिए। लिगामेंट्स हो गया, प्रोटीन एंड फाइबर का इंटेक डेली रखिए। रोज़ सिर्फ 1 कटोरी दाल या काला चना आप डेली खाइए। आपके सेल्स को ना 10 से 15 साल जवान रहने का काम
करता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि आपके आजकल की जनरेशन क्या है, जैसे जंक फूड्स हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा, एक ऑनलाइन में ऑर्डर था सिर्फ़ पनीर, ये फास्ट फूड आज आपको लग रहा है फटाफट मिला, मगर धीरे-धीरे ये आपकी बीमारी का कारण बन रहा है, स्लो पॉइज़न बनने का काम कर डेली ब्लैक चना, राजमा, मसूर, मूँग नेचुरली इसको भिगा के भी आप खा सकते हैं, इसकी बॉडी में फाइबर होने का काम करता है, जो स्प्राउट्स आते हैं, प्रोटीन आपके मसल्स हो गए, आपके बोलते हैं ना, प्रोटीन आपके मसल्स और टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करते हैं। फाइबर शुगर के नुकसान को सेल्स को बचाने का काम करता है। दोस्तों अगर आपका हार्ट और ब्रेन और जॉइंट्स एक्स्ट्रा बोलते हैं एक्स्ट्रा 20 से साल तक जवान रहे, एक्टिव रहे तो कैसा लगेगा आपको? सच में बड़ा मज़ा आने वाला है, इतना एक्टिव लाइफ जीने वाले हैं। दाल एक आप ना लाइफ अपने परमानेंट डेली लाइफ में यूज़ करिए। 3 से 4 बार आप डेली लीजिए, इनफैक्ट रोज़ाना इसे लीजिए। एक छोटी आदत आपकी लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन को दोनों को बढ़ा सकती है। तीसरी चीज़ गुड फैट और फिट बॉडी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग क्या होता है ना, फैट को बुरा ही मानते हैं और मैं बता दूं हेल्थी फैट्स खाना, लेकिन हम फैट्स को सबसे बड़ा दुश्मन ही मानते हैं। बहुत लोग दुश्मन मानते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर भी आपको कहीं ना कहीं ये सलाह भी देते हैं। लेकिन सच है कि फैट्स है ना बुरे नहीं होते। गुड फैट्स आपकी बॉडी के लिए सुपर बेस्ट काम करता है। और एक ये झूठ है कि गुड गुड फैट खाने से आपकी बॉडी फैट बढ़ जाता है। तो सच ये कि जो आपकी जो फैट होता है ना, आपको मोटापा को जो बोलते हैं ना बैड फैट होता है ना, आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करता है, अनहेल्थी फैट्स को बढ़ाने का काम करता है। जंक फूड्स, रिफाइंड ऑयल, हैवीली प्रोसेस्ड स्नैक्स मिलता है, पैक्ड ऑयल मिलता है, जो आपके सेल्स के अंदर ही अंदर जंग लगा देता है। ये एजिंग को फास्ट कर देता है। लेकिन आपके बोलते हैं ना फैट्स है ना, वो आपकी बॉडी को खराब करने का भी काम करता है, जो बैड फैट होता है। आप क्या ले सकते हैं अच्छे फैट्स में से? नट्स हो गए, सीड्स हो गए, अखरोट हो गए, पिस्ता हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, असली हो गए, पंपकिन हो गई, अलसी हो गए। आपकी बॉडी को एंटी रस्ट कोटिंग ये देता है। साथ ही इनके साथ है ना एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इनके साथ मिला होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके हार्ट, दिमाग, जॉइंट, स्किन्स और हेयर को जवान रखने का काम करता है। सिंपल सी ये चीज़ याद रखना आपको, जो फैट ये गुड फैट लेने का काम करेगा। और जो आप जब ये चुनेंगे ना, तो रोजाना एक मुट्ठी नट्स लेंगे, आपकी बॉडी को बोलते हैं ना इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ये काम करेगा। हेल्थ स्पैन को जवान रखने का भी काम ये करेगा 100 साल तक। चौथी चीज स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत आजकल के हर छोटे से बड़े लोगों को ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेस आपको बूढ़ा बनाने का काम करता है। आपकी एज है ना, जो आपकी इंजन होती है ना, उसको ओवर हीटिंग जल्दी खराब हो जाती है। आप कभी भी कहना, वैसे ही स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, जो कॉर्टिसोल हमारे डीएनए को तोड़ता है, हमारे हार्ट सेल को वीक करता है और हमारे ब्रेन्स और नर्वस को बेकार करता है। इवन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी कमजोर करने का काम ये करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल के स्ट्रेस हर जगह है। ऑफिस का डेडलाइन है, स्ट्रेस है, घर की टेंशन है, रिलेशनशिप है, पैसे की टेंशन है, स्टडीज की बच्चों को टेंशन है, जिस वजह से हमें स्ट्रेस रहता है। और इसकी वजह से हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, रिलैक्स रहिए। स्ट्रेस को आपको रोजाना कूलिंग प्रैक्टिस करने का काम कर, डेली ये एक दिन से कम नहीं होगा, आपको रोजाना इस चीज को प्रैक्टिस करना है। जैसे मेडिटेशन हो गया, प्रेयर हो गया, बोलते ना भगवान का ग्रैटिट्यूड करना, डीप ब्रीथिंग करना, आंखें बंद करके स्ट्रेस करना, मतलब ना स्ट्रेस को कम करता है। जब भी आप आंखें बंद करके भगवान को याद करते हो, शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी जो सांसें, जो मॉर्निंग दी, जो आपने जो आज दिन जी रहे हैं, जो आप पल जी रहे हैं ना, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं ना, भगवान उसे सुनता है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके आस ही पास है। तो ये प्रूवन है, जो आपका स्ट्रेस लेवल करने का काम करता है। तो इन चीज़ों पर आप काम करिए, डेली रूटीन पे काम करिए, आपका स्ट्रेस लेवल आसानी से काम, आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे और उसको कूलिंग कर पाएंगे। पांचवी चीज टाइम रिस्ट्रिक्ट ईटिंग एंड फास्टिंग, ये बहुत जरूरी है। हम कभी भी 5 मिनट में कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, 5 मिनट बाद आज ये खाए तो 15 मिनट बाद वो खा लेंगे। आपको इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने का काम है। सोचिए अगर आपका एक मशीन जो दिन रात चलता हो, जो आपके अंदर जो शरीर है, जाहिर सी बात है घिस जाएगा। आपके सेल्स भी उसी तरीके का होता है। दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं। सुबह जैसे बहुत लोग चाय बिस्किट खाते हैं, ये खाना नहीं चाहिए। लंच करते हैं, स्नैक्स भी चाय बिस्किट रात भर खाते रहते हैं। रात को भूख लगा उठ के फ्रिज में से गुलाब जामुन या कुछ भी कुछ ना कुछ लेते रहते, जिससे आपकी सेल्स खुद को खुद रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता और आपकी बॉडी डैमेज होने लगती है, गट खराब होने लगते हैं। लेकिन आप फास्टिंग रखते हैं, इसके टाइम क्या होता है, मतलब आपकी बॉडी सर्विसिंग मूड पे जाती है। अगर टाइम टू टाइम अगर आप खाना खाते हैं, एक लिमिट जैसे 2 घंटे के ब्रेक में, 1 घंटे के ब्रेक में लेते हैं ना, तो बॉडी जो चीज़ आप खाई उस चीज़ को डाइजेस्ट कर, उसको एंजाइम को डाइजेस्ट कर पाती है, जिसकी वजह से अच्छा होता है। जैसे आपकी सेल्स को कचरे को साफ करने में उसको आसानी होती है, उसको टाइम मिलता है, डैमेज रिपेयर करने का काम करता है और न्यू फ्रेश पार्ट बनाने का काम करता है। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहता है। अगर 10 से 15 जैसे रात को आपने 8 बजे खा लिया और सुबह 8 बजे खा रहे, तो अभी धीरे धीरे बॉडी आपका रिफ्रेश कर रही है, ऑटोफेजी। अब धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद ही अच्छी चीज़ों को खत्म कर रही है।
चीज़ों को आइडियल वेट पर आना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात आपको इस चीज़ को गाँठ बाँध लेना है। अगर आपको जीवन भर फिट रहना है ना, तो आपको आइडियल वेट आपके ये विसरल फैट इसको जो 5 विसरल फैट 5 होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, आपको आइडियल वेट पर आना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी में अगर एक्टिव हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चलेगा, सबसे बड़ी बात है, पहला चीज़ नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी, 7 से 8 घंटे का। वाटर हाइड्रेशन 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको रोज़ाना लेना है। आपको इस चीज़ पे काउंट कर लेना चाहिए। अगर 70 किलो के तो 3.5 लीटर मस्ट है आपके लिए। तीसरी चीज़ आपको न्यूट्रिशन वाला फूड, फाइबर, सलाद ये बहुत ज़रूरी है। आजकल की चीज़ों में तो है नहीं, बट मैं आपको बताऊँगा जो चीज़ मैं लेता हूँ। 5 टाइम 5 टाइम मील छोटे-छोटे पोर्शंस में आपको लेना है, थोड़े-थोड़े लेने हैं, जैसे आपका कोचेस आपको बताएगा। 5 चीज़ें आपको वर्कआउट, वॉकिंग स्टेप, मेडिटेशन ये बहुत ज़रूरी है। आपको रिलैक्सेशन देता है, आपको स्ट्रेस फील का जो रहता है उसको भी कम करने का काम करता है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात क्या पता है, आजकल के खानों में न्यूट्रिशन ही नहीं है। आजकल आप चेक कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, खेती में जाएँगे वहाँ पता है पेस्टिसाइड डाल के जहाँ 1 दाने में उगती थी आज 10-10 दाने उग रहे हैं। वो ज़हर है, धीरे-धीरे आपकी बॉडी को स्लो पॉइज़न देने का काम करता है। और जो मैं आज आपको बताने वाला ना, जो कि मैं खुद उसे लेता हूँ। आज मैं आपको बताऊँ ना, हेल्दी न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन जो फूड जो मैं लेता हूँ, वो मेरी फैमिली के लिए, जो मेरी फैमिली भी इसे लेती है, और दिन भर डे बाय डे हम फिट होते जा रहे हैं। और सच में बताऊँ, एक लाइफ अमेजिंग हो चाहिए। सिर्फ आपको प्रॉपर कोच की ज़रूरत है, वेलनेस कोच की ज़रूरत है, डाइट चार्ट की ज़रूरत है, सीरियसली लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। सब लोग को सुबह-सुबह की याद कर 95% लोगों की ना 90 से वो लोग चाय नहीं छोड़ना चाहते, कॉफ़ी नहीं छोड़ना चाहते, और मैं आपको बता दूँ ये आपकी गट हेल्थ को ख़राब करता है, और तो आपको पता ही नहीं चलता। धीरे-धीरे आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग सब इसी वजह से होती है, जो आपको धीरे-धीरे बीमार की तरफ लेके जाती है। अब चाय के बदले क्या ले सकते हैं? हर्बल का एयर फ्रेश जो कि मैं खुद लेता हूँ, सिंपली सुपर बेस्ट है। दिन में 3 बार लेंगे ना, आपकी बॉडी एनर्जी रहेगी, क्विक रहेगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, एनर्जी बूस्ट रहेगी, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से लड़ने का काम करेगा, अलर्टनेस रहेगा, हाइड्रेशन रहेगा, और सच में एक अमेजिंग चीज़ जी पाएँगे। दूसरी चीज़ के साथ अगर आप सिंपली प्रोबायोटिक लेते हैं, 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया जो हमारी गट हेल्थ है ना, इसे सही रखना है, कि जो हमारा ब्रेन है ना, सेकंड ब्रेन गट हेल्थ को, अगर ब्रेन सही रहेगा तो आपकी ब्रेन भी अच्छी तरीके से काम करेगी। तो आपको इस चीज़ के लिए आपके गट हेल्थ पे काम करना चाहिए। जैसे बैड बैक्टीरिया, जंक फूड से हमारी बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, गलत ऑयली चीज़ें खाने से अपने तो हमें गुड बैक्टीरिया, तो 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया, इसमें बैसिकुलस कोगुलेंस होता है जो अपनी गट हेल्थ में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करता है। 30 शस्य होता है। डेली आप अगर एयरफ्रेश के साथ ले सकते हैं, आपकी ब्लोटिंग, डाइजेशन प्रॉब्लम को भी सही करने का काम ये करता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, एलो कंसंट्रेट, हम हमेशा जानते हैं कि एलो एक बोलते हैं आयुर्वेदिक में सुपर फूड्स माना जाता है जो बेहतरीन है। इसका एलोवेरा हाई क्वालिटी एलोवेरा एक्सट्रैक्ट फिल्टर किया गया है। आपकी क्या करता है, आपकी बेनिफिट देता है, डाइजेशन इशू को सही करता है, एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम को सही करता है, ब्लोटिंग को सही करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सही करता है। और धीरे-धीरे ना आपके जो आप बहुत लोग हैं ना फूड को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाए। बहुत लोग कहते हैं हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं, फिर भी हमारा खाना अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रहा। इसे अब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है, गट की सफाई करने का काम करता है, हेल्थी गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है, टॉक्सिन हो गया, जैसे स्किन को ग्लो करने का काम करता है, हेयर की वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता है, हाइड्रेशन रखता है। 50 ml आपको उसको डेली लेना है। एक एयर फ्रेश में अगर 2 टाइम लेंगे, जैसे सुबह मॉर्निंग में खाली पेट में लेंगे और शाम को खाली पेट में ना, आपको इसका रिजल्ट सुपर बेस्ट मिलेगा। बट इसके साथ आपको जंक फूड्स नहीं लेना। अब इसका रिजल्ट देखना 2-3 महीने में ना, आप सिंपली सुपर बेस्ट दिखने लगेंगे। इसके साथ जो मैं सुबह का मॉर्निंग शेक, हम लोग क्या करते हैं, सुबह का इडली लेते हैं, मेहंदी वड़ा लेते हैं, सब खाते हैं, हमको लगता है यार इडली बड़ा अच्छा चीज़ है। बट मैं आपको बताता हूँ, नासा में भी कहा जाता है सिर्फ 2 बार इडली ले सकते हैं, वो भी उसको हेल्दी इतना नहीं माना गया। तो ये सिंपली सुपर जो प्लांट बेस्ड फूड है, आप इसे चेक कर सकते हैं, गूगल में सेक्शन है, नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है, जो हेल्थी चीज़, जो आपको न्यूट्रिशन फूड, जो आपको कम कैलोरी में आपको जो बॉडी को चाहिए ना, वो चीज़ सब इसमें क्या रहता है, 17 से 24 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है, गुड सोर्स ऑफ फाइबर मिल जाता है, 21 विटामिन मिल जाता है, सी एंड ई, जैसे विटामिन सी जो आपको बोलते हैं ना, आपकी जो भी अच्छे खाने को अब्जॉर्व करने का काम करता है, बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और बहुत अच्छी चीज़ होती है, फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, और ये बोलते हैं ना, जिंक होता है, आयरन, पोटेशियम, विटामिन बी, जितने भी आपको चाहिए वो सब इसमें मिल जाता है। इसके साथ आपको 3 स्कूप फार्मूला वन डालना, इसके साथ 2 टू 1 ग्राम प्रोटीन डाल सकते हैं, चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, बॉडी को अच्छा प्रोटीन ये है पीडी कासा, इसका स्कोर नंबर 1 है, आपको बता दूं, हेल्प्स टू बिल्ड योर मेंटेन लीन मसल मास, सोया एंड वे प्रोटीन से बना हुआ है, टोटली प्लांट बेस्ड है, और ये आपको बोलते हैं ना डाइजेस्टेबल है, और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, छोटे बच्चे भी इसे ले सकते हैं। शेक में विटामिन डी हो गया, जैसे 1 स्कूप लेना है, जैसे आप दूध आजकल केमिकलाइज हो गया, तो ये दूध के लिए भी इसको रिप्लेसमेंट किया है, ये 350 डॉक्टर लोगों ने बताया। अल्टरनेटिव मिल्क है, विटामिन डी, कैल्शियम है, प्रोटीन इसमें भी 10.75 ग्राम पर स्कूप मिल जाता